जब आप फैन के अंदर खड़े हों, फैन तक बर्ड पूरा हमारा खुल चुका है। अब देख सकते हैं कि फैन तक बर्ड पूरा जा चुका है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप हाउस विजिट करें तो फैन के सामने आप खड़े हों, सिर्फ 10 फीट के फासले पे हम खड़े हैं, वहाँ पे आपको एक सफोकेशन फील होती है, क्योंकि फैन अभी भी टाइमिंग पे चल रहे हैं, तब भी सफोकेशन फील होती है। लेकिन यहाँ पे सफोकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हीटर धड़ाधड़ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि हमने उसकी हवा पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। हवा पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप हीटर बचा लेंगे, लेकिन आपका एक सांस का कोर्स कितना महंगा है? 5.5-6 लाख का है। आपका एक किलो FCR वो 10 लाख की है। ठीक है, 10 लाख जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या जैसे हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर बीब साहब ये कहते हैं यार वुड की गल नहीं करनी, डीजल की गल नहीं करनी जाके। क्यों नहीं करनी? उन्हें पता है यार डीजल लकड़ी चल जाएगी 3 लाख की और चल जाएगी, 2 लाख की लकड़ी और चल जाएगी, 3 लाख की चल जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है। आप मेडिकेशन कर देते हैं इसकी सांस की, तो उसका एक तो कॉस्ट आ गई, दूसरा ये कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसका गट पे असर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, उसकी स्पेशली जो रेस्पिरेटरी जितनी भी है मेडिसिन है, ये आपके बर्ड की इंटेस्टाइन को ख़राब करती हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आपकी रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक चल रही होगी, आप अपनी ड्रैपिंग देखेंगे, उसमें आपका यूरेज डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी वो जो है ना वो कम हो जाएगी। वो आपने कभी भी नहीं होने देनी। आपने हीटर एंड वाले दिन तक जितना ज़्यादा बर्ड बढ़ा है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा चलने के लिए उसको ज़्यादा हवा की ज़रूरत है। ज़्यादा हवा के लिए हमने क्या करना है? हमने उसको एयर एक्सचेंज टाइम को कम करते जाना है। नॉर्मली जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो एयर एक्सचेंज का मतलब एक साइड तो हवा एंटर हो रही, दूसरी साइड तो जो पक्षियों के बाहर जा रही है उसकी ट्रैवलिंग बढ़ रही है। जब उसकी ट्रैवलिंग बढ़ रही है, उसका सफ़र बढ़ रहा है, तो उसका टाइम भी बढ़ेगा। हमने उस टाइम को आपने मैच करना है कि हमने एयर का अंदर स्टे टाइम कम करना है। स्टे टाइम कैसे कम होगा? कि आप अपनी हीट देते जाएं, फैन चलाते जाएं, आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अब यहाँ देखें फीड चल के हटी है, बर्ड की मूवमेंट और एक्टिविटी चेक करें, माशाल्लाह आउट क्लास है। एक और काम की बात बताते हैं आपको। आए हम फैन के अंदर चलते हैं। ये देखें यहाँ पे अभी फैन बंद है आपके सामने, अभी तीन फैन लगाए हुए हैं एक ही टाइमिंग पे। 30 सेकंड इसका ऑफ टाइम है, 1 मिनट 5 सेकंड इसका ऑन टाइम है। ये देखें एक ही टाइम पे 1 2 3 तीनों फैन चल रहे हैं एक ही टाइम पे। मतलब फैन एक चल रहा है, लेकिन उसके साथ हमने तीनों फैन अटैच किए हुए हैं। आपने 3 नहीं करने हैं, क्योंकि आपका हाउस है नॉर्मल। ये हाउस जिसमें हम खड़े हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस इन पाकिस्तान, आई थिंक सो यू कैन से, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो 560 फीट है, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 66 फीट है, और इसमें 60,000 बर्ड माशाल्लाह जो है ना एक टाइम पे आप प्लेस कर सकते हैं। इसलिए हमने 3 फैन दिए जो है ना वो दिए हैं। अब आपने ये सोचते होंगे कि 3 फैन किस तरह? भाई आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, पर केजी CFM निकालने हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। आपने CFM पर केजी पूरे करने हैं, वो आपने पूरे करने के बाद आपने उसको फैन देना है। फैन देने के निकालने के बाद जब आपको पता चल जाएगा हमारे 2 फैन जी ठीक है जी बन रहे हैं, 2 फैन क्यों देने की? उसकी स्पीड हवा की इतनी तेज़ हो कि सेंटर तक जाए और फौरी तौर से बाहर निकल जाए। अब ये काम करने के लिए आपने ये तो निकाल लिया कि हमारी CFM इतने निकालते हैं, इतने बनते हैं और 2 फैन बन रहे हैं। 2 फैन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हाउस है 450x50 का, उसके लिए आपको इतने ही चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हीटर ब्लूडर टका के चाहिए, और हर 20 दिन के बाद उसकी सफाई चाहिए। हर 20 दिन के बाद उसकी जो अंदर नालियाँ होती हैं, जो पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनकी सफाइयाँ चाहिए। उसके लिए अलग से है, हमने बनाई हुई वीडियो, वो भी अपलोड हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है। अपना बर्ड का बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दियों में पूरी इंडस्ट्री के लिए ये मैसेज है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ब्लड इंडस्ट्री में हमने इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होना है। हम जिस मिशन पे हैं, हम आपका साथ चाहते हैं। कोई भी जो टॉपिक हम नहीं बना सके, जो आप समझते हैं, और उस टॉपिक को आप रिकमेंड करें, वहाँ पे हम इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करेंगे। हमारे पास जो टीम्स हैं वो उनको हम जो है ना वो फुल मोटिवेटेड हैं। इंशाल्लाह ताला हम मोटिवेटेड हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी अपने काम से इसी तरह चढ़ के रहें और मैक्सिमम वर्क करें। अपने सीनियर की बात गौर से सुने। हम अपने चेयरमैन साहब का मैसेज हर जगह पे जाके क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो एक मैसेज, जैसे CEO साहब बात करते हैं कि यार माइक्रो लेवल वर्किंग करनी है, CEO साहब बात करते हैं इन बिटवीन द लाइन। इफ माई CEO इज सेइंग समथिंग, I can do that. I select these word and put in my business. कि अगर मैं ये कहूँ कि सर ये बर्ड का बिजनेस ऐसा होता है, इसमें इन बिटवीन लाइंस कैसे होती है, उनका एक वर्ड
हमारे लिए ऐसे है कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने फार्म लेवल पे, और वो इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं। उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी टीमों को भी साथ लेके जा रहे हैं। आप भी हमारा साथ दें। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। जज़ाकल्लाह।